चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें बताती है कि जब अक्ल और हिम्मत एक साथ आ जाएं तो क्या कुछ हो सकता है। ये कहानी है एक गांव की जो लगभग हार मान चुका था और एक नौजवान की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फरमान से जो गांव वालों पर बिजली की तरह गिरता है। गांव का जमींदार अपनी जिद पर अड़ा था। बोला, मुझे मेरा लगान चाहिए, बारिश हो या ना हो। उसकी इस बात ने गांव वालों को एकदम बेबस कर दिया था। तो गांव वाले एक ऐसी मुश्किल में फंस गए थे जहां एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। एक तरफ तो कुदरत की मार थी, सूखा, जो उनकी जमीन को बंजर बना रहा था, और दूसरी तरफ था इंसान का लालच, जमींदार जो लगान वसूले बिना मानने को तैयार नहीं था। हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। खेत सूखे पड़े थे, जिसका सीधा मतलब था कि फसल तो होने से रही और बिना फसल के गांव में भुखमरी फैलना तय था। इन सब के बीच जमींदार था कि उसे बस अपने लगान से मतलब था। हर तरफ बस मायूसी ही मायूसी थी। देखिए, दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। एक तरफ गांव वाले थे जो हाथ जोड़कर कह रहे थे कि भाई इस साल लगान देना नामुमकिन है, और दूसरी तरफ था जमींदार जो ये सुनने को ही तैयार नहीं था। उसका तो बस एक ही कहना था, मैंने पहले ही बहुत मदद कर दी, अब मुझे मेरा लगान चाहिए। मतलब बातचीत का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। पर कहते हैं ना, जहां सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं वहीं से कोई नया रास्ता निकलता है। इस कहानी में वो नया रास्ता बनकर आया शंभू नाम का एक नौजवान। उसके पास एक ऐसा आइडिया था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो शंभू पहुंचा जमींदार के पास और उसने एक बड़ी अजीब सी चीज मांगी। उसने अनाज, पैसा या मोहलत नहीं, बल्कि जमींदार की पुरानी हवेली में बेकार पड़े खोखले बांस मांगे। अब सब हैरान कि सूखे का और बांस का भला क्या लेना देना। पर शंभू के दिमाग में तो पूरा प्लान तैयार था। शंभू का प्लान सुनने में जितना आसान था, असर में उतना ही जबरदस्त। उसने गांव वालों को साथ लिया और उन सारे बेकार बांसों को एक एक करके जोड़ना शुरू किया। देखते देखते बांसों की एक लंबी नहर तैयार हो गई। फिर इस नहर का एक सिरा गांव की नदी में डाला गया और दूसरा सीधा सूखे खेतों की तरफ। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। नदी का पानी उन बांसों से होता हुआ सीधा सूखे खेतों तक पहुंच गया। गांव वालों की तो जैसे जान में जान आ गई। जहां कल तक निराशा फैली थी, वहीं आज शंभू की समझदारी से उम्मीद की फसल लहलहाने लगी थी। गांव वाले अभी ठीक से जश्न मना भी नहीं पाए थे। उन्हें क्या पता था कि एक और बहुत बड़ी आफत आसमान से उनकी तरफ बढ़ रही थी। एक ऐसी मुसीबत जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती थी। जी हां, इस बार खतरा जमीन से नहीं बल्कि सीधा आसमान से आया। एक ऐसा दुश्मन जो गांव की बची खुची उम्मीद को भी निगल जाने के लिए तैयार था। ये आफत थी टिड्डी दल। अब ये कोई मामूली कीड़े नहीं होते। ये लाखों करोड़ों की तादाद में आते हैं और रास्ते में जो भी हरियाली दिखे, जो भी फसल दिखे, उसे मिनटों में सफा चट कर जाते हैं। गांव की लहलहाती फसल अब सीधे सीधे मौत के मुंह में थी। ये देखते ही गांव वालों में दहशत फैल गई। उनके तो हाथ पैर फूल गए। पानी की मुसीबत से तो जैसे तैसे निपट लिए, पर इस आसमानी दुश्मन से कैसे लड़ें? उन्हें लगा कि अब तो बर्बादी पक्की है। और तभी जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, कहानी में एक नया मोड़ आया। गांव में एक बुद्धिमान बाबा आए और उनके पास एक ऐसा हल था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उस बाबा ने शंभू के हाथ में एक जादुई धनुष थमाया, लेकिन साथ में एक शर्त भी रख दी कि उसके पास तीर सिर्फ 3 होंगे। लाखों टिड्डियों की फौज और मौके सिर्फ 3। गांव की पूरी किस्मत एक बार फिर शंभू के कंधों पर थी। सिर्फ 3 तीर, लाखों दुश्मनों के सामने बस 3 मौके। अगर एक भी निशाना चूका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दबाव बहुत ज्यादा था। शंभू ने हिम्मत बांधी, धनुष उठाया और पहला तीर चलाया। और वो तीर नहीं, जादू था। एक ही तीर ने लाखों टिड्डियों का सफाया कर दिया। गांव में एक पल के लिए उम्मीद की लहर दौड़ गई। शंभू ने दूसरा तीर चलाया। उसने भी अपना काम किया और हजारों टिड्डियां मारी गईं। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। टिड्डियों का जो सरदार था, वो सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कीड़ा, वो बच निकला। और जब तक वो जिंदा था, खतरा टला नहीं था। अब शंभू के पास बचा था सिर्फ एक आखिरी तीर। अब सवाल बस यही था जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। क्या शंभू का ये आखिरी तीर निशाने पर लगेगा? क्या एक तीर पूरे गांव की किस्मत का फैसला कर सकता है? और शंभू ने निराश नहीं किया। उसका ध्यान पक्का था और निशाना एकदम अचूक।
आखिरी तीर हवा को चीरता हुआ सीधा टिड्डियों के सरदार को जा लगा, और जैसे ही वो गिरा पूरा टिड्डी दल बिखर गया। गांव एक बार फिर बच गया था। तो आखिर में ये जीत सिर्फ टिड्डियों पर नहीं थी, ये जीत थी बुद्धि की, जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। और ये जीत थी साहस की, जिसने मुश्किल हालात में हार नहीं मानी। शंभू ने ये साबित कर दिया था। शंभू के इन कामों का असर सिर्फ गांव पर नहीं, बल्कि उस पत्थर दिल जमींदार पर भी हुआ। उसने न सिर्फ शंभू की हिम्मत और अकल की तारीफ की, बल्कि उसकी अच्छाई को देखकर पूरे गांव का 1 साल का लगान भी माफ कर दिया। ये शायद शंभू की सबसे बड़ी जीत थी। तो इस कहानी से हमें क्या बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं? पहली, कि नए और सरल आइडिया से बड़ी बड़ी मुश्किलें हल हो सकती हैं। दूसरी, जब चुनौतियां बदलती हैं तो हिम्मत की जरूरत पड़ती है। तीसरी, एक सच्चा लीडर पूरे समाज को मिलकर काम करने की प्रेरणा देता है। और सबसे जरूरी, अच्छाई और सम्मान से कठोर दिल भी पिघल सकता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, एक लीडर में ज्यादा जरूरी क्या होता है? मुश्किल का हल ढूंढने वाली बुद्धि या उस हल पर काम करने का साहस? शंभू में तो दोनों थे, लेकिन अगर किसी एक को चुनना हो तो वो क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।